अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 8 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिदम्स लेके आया हूँ। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 का हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगरिदमिक फॉर्म, यानी हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में लेके जाना है। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले इसको सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। 5 पावर 4 इज इक्वल टू 625। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसके साथ, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि हमें जो है ना ए बी और एन की एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बी पावर एन इज इक्वल टू ए। अब ये देखिए, बी की जगह यहाँ पे क्या है, 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 5। एन की जगह यहाँ पे 4 है, तो हम क्या लिखेंगे एन इक्वल्स टू 4। और ए की जगह 625 है, तो हम क्या लिखेंगे ए इक्वल्स टू 625। यानी हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब चूंकि लॉग फॉर्म का फार्मूला हमें पता है, वो ये है लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू एन। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। ए हमारे पास क्या है, 625 है, और बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, इक्वल्स टू एन हमारे पास 4 है। तो ये जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किस फॉर्म में चला गया, लॉग फॉर्म। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है एक्स पावर -1/3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, एक्स पावर -1/3 इक्वल्स टू 1/16। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद बी पावर n इक्वल्स टू ए। अब ये देखिए, b हमारे पास क्या है, x है, और n हमारे पास -1/3 है, और a हमारे पास, क्योंकि ये कंपेयर हम कर रहे हैं, b ये देखिए, b हमारे पास ये b है, इसकी जगह इधर पे x। यहाँ हमारे पास n है, n की जगह पे क्या है, -1/3, तो हमने लिख दिया। और a की जगह पे देखिए 1/16 है। अब हमने क्या करना है, लॉग फॉर्म के अंदर ये वैल्यूज एज लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू एन। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। लॉग ए हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 16। बी हमारे पास क्या है, एक्स है, एन हमारे पास -1/3 है। तो ये हमारे पास किस में चला गया, ये हमारे पास लॉग फॉर्म में चला गया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है हमें 81 पावर x/3 इक्वल्स टू 27। तो सोल्यूशन की तरफ इसको लेके चलें। 81 पावर x/3 इक्वल्स टू 27, ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन 1 आ गया। कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद बी पावर n, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही के साथ हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बी पावर n इक्वल्स टू है। अब देखिए, यहाँ से b की जगह यहाँ पे 81 है, तो 81 लिख दें। n की जगह पर हमारे पास x/3 है, और a की जगह पे हमारे पास 27 है। अब लगाएं इस पे फॉर्म लॉग वाली, एज लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू n। लॉग ए हमारे पास क्या आ गया 27, बी हमारे पास 81 है, इक्वल्स टू एन हमारे पास क्या x/3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लॉग फॉर्म आ गई। उसके बाद जो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो हमें दिया हुआ है 512 होल पावर x/4 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 64। तो बिल्कुल जो है ना सेम
जो है ना प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। 512 होल पावर हमारे पास क्या आ गया, x/4 इज इक्वल टू 1/64, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद b पावर n इक्वल्स टू a। तो यहाँ से देखें b हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 512, और n हमारे पास x/4, क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे हमारे पास x/4 है, और जो a हमारे पास है 1/64। अब इसको log फॉर्म के अंदर आप पुट कर दें एज log a टू द बेस b इक्वल्स टू n। log a हमारे पास क्या है, 1/64, b हमारे पास 512 है, इक्वल्स टू n हमारे पास x/4 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लॉग फॉर्म आ गई। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 5/6। तो हमने क्या करना है, ऐसे ही इसको भी कंपेयर करना है ताकि हमारे पास वैल्यूज़ इसकी आ सकें a b और n की। इसको इक्वेशन का नाम दिया, कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद b पावर n इक्वल्स टू a। अब यहाँ देखें b हमारे पास क्या है, 3y प्लस 1, और n हमारे पास, सॉरी b इसके अंदर जो हमारे पास है वो हमारे पास है, क्योंकि इसकी साइड चेंज है ना, b हमारे पास 5 है और n हमारे पास 6 है, और a हमारे पास क्या है, 3y प्लस 1। तो अब जो है ना लॉग फॉर्म के अंदर इसको अप्लाई कर दें एज log a टू द बेस b इक्वल्स टू n, और a हमारे पास है 3y प्लस 1 टू द बेस b हमारे पास 5 है, n हमारे पास 6 है। तो यूँ हमारे पास ये जो है ना ये भी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।